हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर था, जो 5 और 6 तारीख को हुआ है पेपर एग्जाम, सेम उसी तरीके का कंटेंट लेकर आया हूँ आज। एकदम सेम जैसे एग्जाम में पेपर में जो पजल्स आई थी, जो सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें सेम टू सेम लेकर आया हूँ। चाहे वो अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो आपका स्लॉग्स हो, इनइक्वालिटी हो, सब कुछ सेम एज लेकर आया हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ और लिंक, जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सबकी लिंक इस पर मैं डालता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास। तो बात करें, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो सीधे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ही आया है और जो लगातार हर शिफ्ट में आई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं इसको कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक, तो अगर बात करें, एक सेकंड देना मुझे। तो अगर हम बात करें तो क्या पूछा गया है, कुछ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 13 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। अब ध्यान से देखना, मैं आपको पहले ही ये बात बता रखा हूं कि लेफ्ट राइट वाले में क्या किया जाता है। देखना, अगर लेफ्ट और लेफ्ट पूछा तो आपको सीधा सीधा माइनस कर देना। ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट तो क्या करना है, माइनस। ठीक है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट क्या करना है, प्लस। ठीक, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी सेम साइड दे तो माइनस और डिफरेंट साइड दे तो प्लस। ठीक, चलो लेफ्ट लेफ्ट बोला था, देखो लेफ्ट साइड से और राइट साइड क्या करना है, लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या प्लस करेंगे, फिफ्थ को और कितने को, 13th को। ठीक है, कितना हो गया, 18। अब 18 तो आ गया, किधर से, लेफ्ट या राइट से, तो बाद वाले साइड से देखना। तो बाद वाला साइड ये है, राइट है ना, जो पहले सबसे पहला साइड ये हुआ, दूसरा साइड ये है, सेकंड साइड से आपको देखना है, राइट हैंड से 18वां मुझे काउंट करना है। काउंट कर लो, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 16 17 और 18 हैश आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हैश टैग जिसे कहते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखो, इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट आर रिवर्स्ड, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 17th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड मतलब इस साइड से आपको देखना है 17वां एलिमेंट कौन सा होगा जब हम पहले 15 एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे। चलो गिनते हैं पहले 15 एलिमेंट को, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, मतलब यहाँ से हमें रिवर्स करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं, रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 तो यहाँ पे है, गिनना तो भाई हमें यहाँ से था, तो 15 तक तो मुझे यहाँ मिल जाएगा। मतलब मुझे 16वां और 17वां एलिमेंट चाहिए, तो मैं दो ही नंबर को रिवर्स करूंगा। पहले एल को उठा के लाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद स्टार को, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है ओ के पास, ये आने वाली है स्टार। तो स्टार ऑप्शन में दिख गया आपको, टिक मार दो, आगे बढ़ जाओ, पूरा रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल। ध्यान से देखना इस चीज को। पहले देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स, तो सबसे पहले सिंबल लिख लो, कोई भी सिंबल अपने हिसाब से बना लो जो आपको बनाना हो। ठीक है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है बी, सी और डी। प्रीसीडेड मतलब इससे पहले, ठीक है, फॉलोड मतलब इससे बाद में। ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, मतलब ए, ई, आई, ओ और यू नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए बी, सी, डी या फिर कोई और सिंबल। ठीक है, तो इसको काट दो, यही मुझे चाहिए। मुझे एक सिंबल के इस साइड ये चाहिए और इस साइड ये दोनों चाहिए, मतलब दोनों में से कोई चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं किस में ऐसा मुझे मिल रहा है, देखते हैं, ध्यान से देखना। सिंबल पहले खोजा मैंने, सिंबल के पहले क्या दिख रहा है मुझे, कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट। देखो कॉन्सोनेंट और एलिमेंट मतलब सिंबल दोनों आ सकता था। ठीक है, मतलब ये मेरा बन रहा है। ठीक है, सिंबल देखा देखा मैंने, आगे देख लिया वॉवेल, मतलब नहीं बनेगा, काट दिया मैंने। फिर देखा मैंने सिंबल, फिर देखा कॉन्सोनेंट और फिर देखा क्या, वॉवेल, ये भी नहीं बनेगा। फिर देखा मैंने सिंबल, देखो कॉन्सोनेंट, क्या वॉवेल, एलिमेंट बन गया ना। फिर देखो ये सिंबल, पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये सिंबल, पीछे क्या है, वॉवेल, गलत हो जाएगा, काट देंगे। मतलब ऐसे कर दो, ऐसे काट देना इसको। ठीक है, फिर देखो सिंबल है, पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट, आगे भी है कॉन्सोनेंट, मतलब सही है, काटना नहीं, सही है। ये सिंबल है, पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट, आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, सही है। ये सिंबल है, पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट, आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, सही है।
ये सिंबल है पीछे क्या है इसके वॉवेल है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंबल है पीछे सिंबल है, गलत हो जाएगा, ठीक। तो टोटल कितने मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, टोटल 5 मिल गए हमको, ठीक है। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ ऐसे करेंगे इसको। चलो आगे देखो, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सेकेंड वॉवेल फ्रॉम द राइट एंड। तो इधर से मुझे देखना है पांचवा सिंबल और इधर से देखना है सेकंड वॉवेल। चलो पांचवा सिंबल देखते हैं पहले। पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, चौथा सिंबल और पांचवा सिंबल, यानी हैशटैग से मुझे चेक करना है कि हैशटैग पे रोक देना रखे, ठीक है। इधर देखो वॉवेल खोजते हैं सेकंड, तो ये वॉवेल नहीं है, नहीं है, ये पहला वॉवेल मिल गया और ये दूसरा वॉवेल मिल गया, ठीक है। देखो ये वॉवेल नहीं है, तो अब इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक ही चीज है ना, डी, और तो कुछ है नहीं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो तो आंसर देख लो, डी 5 स्टार और हैशटैग, उल्टा देखेंगे, टी 5 स्टार और हैशटैग, ठीक, सही है। ओके चलिए, तो अब आ गए हम लोग किस पे, एक पजल पे। ये कैसी पजल है देखते हैं। 8 पर्सन इतना अटेंड द मीटिंग ऑन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर। देखो 8 पर्सन हैं और वो मीटिंग अटेंड करते हैं 4 अलग अलग महीनों में, और इसमें 2 डेट दे रखी हुई आई थिंक, हाँ 13 और 18 डेट दे रखी है। ये पजल हर शिफ्ट में लगभग आई है, लगभग लगभग हर शिफ्ट में आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद देखो, सच दैट नॉट मोर देन 2 पर्सन अटेंड देयर मीटिंग इन द ईच मंथ, ठीक है। द मीटिंग कैन बी हेल्ड ईदर ऑन 13th और 18th डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 13 और 18 बना लोगे, ठीक है। एक टेबल बनाओगे जिसमें 13, 18, 13, 18, 13, 18 और 13 और 18 लिख दोगे। क्यों लिख दोगे, टेबल बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसी ऐसी कंडीशन मिल जाती है ना जो डायरेक्ट टेबल में पुट हो रही होती है, तो उसको तुरंत लिख लेना चाहिए एग्जाम में। क्यों, क्योंकि यार देखो टाइम का ही खेल है, सबको सब हर किसी की यही कंप्लेन रहती है कि सर टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम होता तो मेरा बन जाता, 1 मिनट मिल जाता तो मेरा ये वाला पजल बन जाता। मैं खुद कह रहा हूँ मुझे 1 मिनट मिल जाता तो मेरा स्क्वायर पजल बन जाता तो ये होता है, ठीक है। तो टाइम ही का खेल है, टाइम ही देखना है, टाइम ही बचाना है हमें, तो टाइम बचाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। जुलाई, अगस्त और एक मंथ कौन सा था, नवंबर। ये हो जाने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसके तुरंत तुरंत लिख लेने होते हैं डे। कितने डे होते हैं, जुलाई में कितने होते हैं, 31 होते हैं, अगस्त में कितने होते हैं, 31, नवंबर में कितने होते हैं, 30, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब हम लिखेंगे कंडीशन, नो टू मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन सेम डेट, ये तो फालतू चीजें होती हैं। चलो, एस अटेंड द मीटिंग इन अ मंथ ऑफ जुलाई इन इवन नंबर डेट। देखो जुलाई में इवन नंबर डेट कौन सी है, 18 ही तो है, और कोई डेट तो है नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आओ और यहाँ पर पेन चेंज कर लो, मतलब आप मत चेंज करना, मुझे चेंज करना है। एस को यहाँ पर मैं लिख दूंगा दोनों कंडीशन को साथ में, ताकि अगर कोई कंडीशन इससे एक्स्ट्रा बने तो मैं उसको तुरंत तुरंत आगे बढ़ा सकूं, ठीक है। ओनली 2 पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन एस एंड, देखो अब 2 कंडीशन बन गई, 2 कंडीशन बन गई, नहीं बन गई। मुझे पता था कि ऐसे पदार्थ में 2 कंडीशन बनती है, क्योंकि अगर बीच में रख दिया तो वो 2 कंडीशन आपसे जबरदस्ती बनवाएगा, क्योंकि आपको फंसाए थोड़ा सा एग्जामिनर। आर एंड एक्स अटेंड द मीटिंग इन द सेम मंथ, आर और एक्स जो है वो सेम मंथ में मीटिंग को अटेंड करते हैं, ऐसे हम लिख दो ऐसे, ठीक है, सेम मंथ। जेड अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के तुरंत बाद में है जेड अटेंड द मीटिंग, पी अटेंड, ठीक है, जेड अटेंड द मीटिंग आफ्टर पी, ठीक है। 4 पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन जेड और वाई। अब देखो यहाँ पर कौन था, पी था, पी के बाद में तुरंत जेड था, तो दोनों में जेड लिख देते हैं। अब 4 पीपल हैं जेड और वाई में, 1 2 3 4 लिख के हम वाई को यहाँ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख के हम वाई को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, सही चल रहा है अभी, अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। ओनली अभी देखो इतना होने के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि आर और एक्स कहाँ आएंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इसमें तो 2 बनेगी, लेकिन इसमें तो एक ही बन रही है कि आर और एक्स कंप्लीटली यहाँ आ जाएंगे 100%, इसमें 2 बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो फिर रुक जाएंगे, ठीक है। ओनली 1 पर्सन अटेंड अ मीटिंग बिटवीन पी और आर, पी और आर में 1 पर्सन, देखो इसमें तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब आर और एक्स यहीं आएगा 100% और 1 पर्सन यहाँ पे आएगा, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, ठीक है। डब्ल्यू डिड नॉट अटेंड अ मीटिंग ऑन द 18th ऑफ जनवरी, तो डब्ल्यू को यहाँ मना कर रखा है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और जो बच गया, कौन बच गया, पी क्यू आर एस पी क्यू, क्यू बचा था, क्यू को यहाँ रख देंगे, बन जाएगा, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं एक बार इसका, डब्ल्यू क्यू वाई एस आर, डब्ल्यू क्यू वाई एस आर, एक्स पी जेड, एक्स पी और जेड, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक, बहुत इजी पजल है, बहुत आराम से बनाओगे, बनती चली जाएगी। देखो मैंने कंडीशन लिखी भी नहीं है तभी मैंने पजल बना दी पूरी, क्योंकि ये इंटरकनेक्ट कर रही थी, 2 पॉसिबिलिटी में बहुत आराम से बन जाती है, सॉरी 2 पॉसिबिलिटी में बहुत आराम से बन जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
फिर से अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये 5 नंबर देकर जाएगी आपको 2 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट में 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगी, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख लो फिर से एक बार। चलो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। देखो नंबर्स का पूछा है, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर। तो कौन पूछा है, नंबर। पहले क्या आएगा, सिंबल, प्रीसीडेड बाई सिंबल, और बाद में क्या आएगा, लेटर। लेटर मतलब बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो, पहले देखेंगे सिंबल, फिर देखेंगे नंबर, फिर देखेंगे लेटर। सिंबल से शुरू करेंगे, नंबर लेटर, ठीक है। कुछ सिंबल है, नंबर है, नहीं है, काट देंगे। सिंबल है, नंबर है, नहीं है, काट देंगे। सिंबल है, नंबर है, नहीं है, काट देंगे। सिंबल के बाद नंबर नहीं है, काट देंगे। सिंबल के बाद नंबर नहीं है, काट देंगे। सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर है, तो इसमें कोई भी सिंगल भी एक सिंगल नहीं मिला आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट और लेफ्ट की ही बात किया तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 5वें को और 13वें को, तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 किधर से देखेंगे, बाद वाले से देखेंगे, लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, एक आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं, इफ ऑल सिंबल आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, सारे के सारे सिंबल को सीरीज से हटा दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। कोई फर्क नहीं पड़ता यार इसमें, हमें लेटर ही तो काउंट करना है, सिंबल से क्या लेना देना है। लेटर पूछ रहा है ना, हमें एलिमेंट नहीं पूछा। एलिमेंट पूछा होता तब दिक्कत हो जाती, लेटर पूछा तो हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं। देखो 8th लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एलिमेंट पूछा होता तब हम सिंबल को हटाते, देखो सिंबल को हटाते फिर ये सारा काउंट करते, ऐसे ऐसे काउंट करते, ठीक है। एलिमेंट पूछा होता तो, ठीक, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर। तो किसको पूछा है, सिंबल्स को पूछा है। सिंबल लिख लो, प्रीसीडेड मतलब पहले कौन आएगा, प्रीसीडेड का मतलब पहले कौन आएगा, देखो पहले प्रीसीडेड बाई अ नंबर मतलब 5, ठीक है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर। लेटर मतलब ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। अब देखो सिंबल में बार बार क्यों से शुरू करता हूँ, रीजन है क्योंकि सिंबल दिखता है इसमें क्लियरली अलग ना। तो सिंबल को देखेंगे, उसके पीछे पहले नंबर देखेंगे, उसके बाद अगर नंबर मैच करेगा तब आगे हम आएंगे और देखेंगे लेटर को, ठीक है। जो सिंबल के आगे मुझे मिल गया, सॉरी पीछे मिल गया मुझे एक नंबर, उसके आगे मिल गया लेटर, ये हो गया, सही है। सिंबल के पीछे नंबर नहीं मिला, काट देंगे, ठीक है। सिंबल के पीछे नंबर मिल रहा है, आगे लेटर मिल रहा है, सही है। सिंबल के पीछे नंबर मिल रहा है, आगे लेटर मिल रहा है, सही है। सिंबल के पीछे नहीं है नंबर, सिंबल के पीछे नंबर नहीं, और सिंबल आई थिंक कहीं है नहीं, एक दो सिंबल था, 3 4, ये सिंबल था है नहीं इसमें, ठीक है। और हाँ, तो हमें टोटल मिल गए 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं आंसर, 3A 1 नन, 3A 1 और नन, ठीक है, सही है। हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, एक पजल फिर से आई है। अब ये कैसी पजल है, 8% इतना सिटिंग अराउंड स्क्वायर वाली पजल है। ये पजल हर शिफ्ट में तो नहीं आई है, लेकिन 3 शिफ्ट में एटलीस्ट आई है, 3 से 4 शिफ्ट में आई है, मतलब 8 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में 50% रेशियो रख के चल रही है ना, तो आपको ये जरूरी है कि ये आनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, स्क्वायर में टेबल बैठे इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर वाइल 4 सिट इन द मिडिल ऑफ द ईच ऑफ द 4 साइड, ठीक है। द वन सिटिंग इन द मिडिल फेसेस आउटवर्ड। तो जो मिड पे बैठे हैं, मिड पे वो फेसिंग आउट, बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एंड कॉर्नर फेसिंग सेंटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें कंडीशन नोट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे बड़ी सी, और उसमें 8 लोग को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप इसमें आपको ना ए लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 7 लिख दो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। 1 2 3 4 लिख दोगे, काम चल जाएगा, ठीक। चलो, 8 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 1, तो 8 जो है वो 1 के अगल बगल नहीं आएगा, ठीक है, काट देते हैं। 3 एंड 2 आर फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर का मतलब समझते हो क्या होता है, फेसिंग ईच अदर का मतलब समझते हो क्या होता है, दोनों के दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं। एक रुक जाओ, ओके, एक मिनट गलत कर दिया मैंने। फेसिंग ईच अदर का मतलब होता है दोनों के दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं, समझे, मतलब दोनों के दोनों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मिड वाले तो बाहर देख रहे थे, समझे। तो कौन बोला, A3 और A2, चलो मान लेते हैं 3 यहाँ पर है और 3 छोड़कर 2 यहाँ पे है, और ये फेसिंग इन है। इन है मतलब क्या है, ये कॉर्नर है, ठीक, कॉर्नर COR लिख दो यहाँ पे, COR, ठीक। ओके चलो, उसके बाद कह रहा है
सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ 8, 8 के फोर्थ राइट मतलब 1 2 3 छोड़कर 7 बैठा है, मतलब आमने सामने बैठे हैं ये दोनों भी, ठीक है। उसके बाद देखो 1 सिट एट द 1 कॉर्नर, 1 जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 कहाँ-कहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ सकता है और 1 यहाँ पर आ सकता है, यही 2 जगह पे थी कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद देखो 7 सिट्स हो गया, 7 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 3, 3 बैठा हुआ था फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, यानी 7 को यहाँ बैठाऊंगा तो 1 2 3 छोड़ के मुझे 8 को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया कि 1 यहाँ नहीं आएगा, तो 1 यहाँ आएगा 100%। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलो 2 पर्सन सिट बिटवीन 1 एंड 6, 1 और 6 में 2 लोग हैं, इधर तो नहीं बैठ सकते, जाहिर सी बात है इधर ही बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है 4 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ 3, 3 के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में 4 बैठा है। 2 इज इमीडिएट नेबर ऑफ 6, 2 इज इमीडिएट, 2 तो पहले ही बैठा रखा मैंने 6 का इमीडिएट नेबर, वो तो कहने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो कौन बच गया, 5 बचा हुआ आई थिंक ना, 5 यहाँ रख देंगे, ये हमारी पजल बनकर रेडी होगी सेटिंग अरेंजमेंट। अब एक बार हम देख लेते हैं हमने सही बनाया है नहीं। तो देखो 8 से देख नहीं 3 से देखते हैं, 3 के राइट में 8 बैठा है, उसके बाद ऐसे राइट में घुमा देंगे, ठीक है। चलो 3 के राइट में 8 है, 8 4 6 2 7, 8 के बाद 4 6 2 7 1 5, देखो 7 के बाद 1 5 सही है, एकदम सही बना है, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया एक बार पॉज करना या स्पीड कम करके देखना, क्योंकि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने पजल सिर्फ पजल रखे हैं, क्वेश्चन नहीं रखा, इसीलिए थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जिसको भी ना समझ में आए, जहाँ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी मिसलिनियस का एक क्वेश्चन है और ये हर एक शिफ्ट में 8 के 8 शिफ्ट में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको टैकल करने का तरीका मैं सिखाता हूँ कैसे टैकल करते हैं जल्दी से। आपको तो सबसे पहले इसमें प्री रिक्वेसाइट ये है कि आपको अल्फ़ाबेट के लेटर जो नंबर होते हैं ना वो याद होने चाहिए। जैसे देखो एम का कितना होता है 13 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, सी का 3 होता है, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, ई का होता है 5 और सी का होता है 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर देखो 13 से कुछ बड़े हैं क्या, 13 से बड़ा नंबर है, बिल्कुल है, 18 है, 15 और 20 है। ये मुझे बताओ 13 और 18 में जाने के लिए मुझे कितने लोगों का गैप चाहिए, 6 लोग का, 5 लोग का ना, नहीं है ना यहाँ पे। 13 से 15 पॉसिबिलिटी है, हो सकती है पॉसिबिलिटी, चलो देख लेते हैं। 13 14 15 नहीं हो पाएगा, ठीक है। 13 से 20 में 7 लोग, 7 लोग तो नहीं दिख रहे मुझे, इसका मतलब 13 से कोई यहाँ नहीं बनेगा, गारंटी दिखाता हूँ। देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा ना, देखा ध्यान से देखो उस चीज को, देखो ध्यान से 9 से बड़ा कोई नंबर है यहाँ पे, बहुत सारे नंबर हैं, 18 है 15 है 20 है, लेकिन ध्यान से देखना 9 से 18 तक पहुंचने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं 9, 9 से 15 तक पहुंचने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, 2 ही का गैप है। 9 से 20 तक पहुंचने के लिए लगभग 11 जोड़ना पड़ेगा, है ही नहीं 11 इसमें, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें देखना ध्यान से, 3 से बड़े हैं, हाँ 5 है और 3 है, सारे तो बड़े हैं, लेकिन ध्यान से देखना 18 तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत ज़्यादा गैप है, 15 तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत ज़्यादा गैप है, 20 तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन 5 तक पहुंच सकते हैं। कैसे, हमें 3 से 5 में जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे तो 3 बीच में है, इसका मतलब गलत हो गया, और 3 से 3 का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसका मतलब 3 से भी नहीं हो पाएगा, काट देंगे। इसमें देखो 18 से बड़ा कोई है, सिर्फ एक दिख रहा है 20, और जिससे पेयर बन रहा है उसका, देखो आपको जोड़ना ही नहीं है यार, सीधे देखो ना उस चीज को, दिख नहीं रही क्या, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें दिख रही हैं। अच्छा इसमें देखो 15 से बड़ा कोई है, नहीं है, 20 था, 20 हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। 20 से बड़ा कोई है नहीं, इधर हटा दो। 5 से बड़ा कोई है नहीं, इधर हटा दो। इधर देखना 3 से बड़े हैं कोई, सारे लगभग सारे बड़े हैं, लगभग लगभग। देखो 3 से 5 पहुंचने में 2 का गैप चाहिए, नहीं हो पाएगा। 20 तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 18 15 तक तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, 18 तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है। 9 की पॉसिबिलिटी बन सकती है 3 में, अगर मैं 6 जोड़ दूं, जोड़ो 3 4 5 6 7 8 9, देखो बन गया। तो ये चीज देखोगे ना तब दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी। और 3 से 13 में कोई बनेगा नहीं, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 पेयर बनने वाला है। नहीं अभी रुको, अभी रुको, ये तो 2 बन गया ना, ये 2 पेयर तो बन ही गया, ये 2 पेयर तो बन ही गया, ठीक। अब देखो 5 से देखो, 5 के इधर सब बड़े हैं, लेकिन 5 से 20 नहीं पहुंच पाऊंगा, 15 नहीं पहुंच पाऊंगा, 18 नहीं पहुंच पाऊंगा, 3 तो कोई मतलब नहीं, 9 से पॉसिबिलिटी हो सकती है, बीच में 4 जोड़ना पड़ेगा। देखो 5 6 7 8 9, नहीं नहीं हो पाएगा, 13 कोई मतलब नहीं बनता है। 20 से बड़ा कोई है नहीं, छोड़ दो। 15 से बड़ा है 18, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 में 3 जोड़ना पड़ेगा। 18 से बड़ा कोई है नहीं, 3 से बड़ा कोई है नहीं, 9 है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 से बड़ा कोई है नहीं, इसका मतलब इसमें 2 ही बनेगा गारंटीड, ठीक है। तो इसके 2 हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक। चलो एक बार फिर से सेम चीज करते हैं। देखो ओ का होता है 15, ठीक, बी का होता है 2, जे का होता है 10, ई का होता है 5, सी का होता है 3,
टी का होता है 20, आई का होता है 9 और ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। ठीक है, ध्यान से देखना आप कैसे मैं करूंगा इस चीज को आप ध्यान से देखना। देखो 15 से बड़ा क्या है इसमें बताओ। 15 से बड़ा है 20, 15 से बड़ा है 15 और 15 मतलब बड़ा क्या है, बराबर ही है, 15 से बड़ा कोई है नहीं। क्या 15 से 20 तक पहुंचने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा, 15 5 20। देखो 3 2 5 दिख रहा है ना, देखो 16 17 18 19 20। ठीक है, 3 2 5, 20 को भी काउंट करो उसमें। ठीक है, 15 और 20 के बीच में 4 लोग होते हैं, 16 17 18 19 ना, 20 में 4 लोग ना। देखो 4 लोग हैं इस बीच में, देखो ये देखो सीधे सीधे दिख रहा है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं ना। देखो ना ध्यान से, 4 लोग दिख रहे हैं, ये वाला पेयर बनेगा मेरा। ठीक, छोड़ दो, अब आगे पेयर नहीं बन रहा। 2 से बड़ा इसमें दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन पहुंच पाएंगे किसी तक? 2 से 10 नहीं पहुंच पाएंगे, 2 से 5 कम से कम 3 चाहिए बीच में। तो 3 4 नहीं नहीं, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 3 और 4 चाहिए, लेकिन एक ही है, नहीं हो पाएगा। 3 एक ही चाहिए था, हो ही नहीं पा रहा। 20 नहीं, 9 9 2 से 9 में बीच में 6 चाहिए, 6 ना। देखो 3 4 5 6 7 ना, 5 चाहिए। देखो 2 2 से देखते हैं, चलो देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 नहीं हो पा रहा ना, 9 तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। बस यही देखो कि कितने बड़े हैं। 15 तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 14 तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़ दो इसको। 10 से देखो, 10 से बड़े कितने हैं? 10 से बड़े हैं 20 15 और 14। ध्यान से देख के बताओ 20 तक पॉसिबल है? भाई 9 जोड़ना पड़ेगा, 10 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब 20 पहुंचोगे तुम। 9 जोड़ने के बाद 19 आएगा, 10 में जोड़ने पे 20 आएगा, नहीं पहुंच सकते। क्या 9 9 तो होगा ही, 15 पहुंच सकते हैं क्या? 15 में अगर 10 में अगर 5 जोड़ दें तो पहुंच सकते हैं। देखो 10 से उठाते हैं, 10 देखो 11 12 13 14 15, देखो पॉसिबिलिटी है ना, बन गई, बन गया ना दूसरा पेयर। 15 से बन गया, अब देखो 14 वाला बनेगा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, इसको ऊपर रखते हैं ना, इस इधर वाले को ऊपर रखते हैं, बन गया ना एक पेयर। चलो अब देखो ध्यान से, 5 से बड़ा है क्या कोई? 5 से बड़े हैं, 9 है 15 है 14 है, लेकिन ध्यान से देखना, 5 से 9 तक पहुंचने के लिए 4 जोड़ना है, मतलब बीच में 3 चाहिए, है क्या? 3 नहीं है। 5 से 15 तक पहुंचने के लिए मुझे 10 जोड़ना चाहिए, 10 जोड़ना है, मतलब बीच में मुझे 9 चाहिए, 9 है क्या? नहीं। 5 से 14 तक पहुंचने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 9, बीच में चाहिए 8, है क्या? नहीं है, छोड़ दो, हटा दो उसको। चलो 3 देखते हैं, 3 से बड़े कितने हैं? 3 से बड़ा 15, ये तीनों हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 9, 3 से 9 पहुंचने के लिए मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब बीच में 5 चाहिए, 5 है नहीं, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, हटा दो। 20 से बड़ा कोई है नहीं, 9 से बड़ा कोई मतलब नहीं बनता है, 15 14 कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से देखो, इधर से देखते ही पहले पे मिल गया मुझे 14 और 15। ठीक, 14 और 15 मिल गया। इसमें ऑप्शन में भी ध्यान रखना, अगर 3 तक बन जाए तो ऑप्शन तुरंत देखो, मोर देन 3, तो यहाँ मोर देन 4 तो नहीं लिखा है, देखो मोर देन 3 लिखा है यहाँ पे, तो 3 तो ऑलरेडी बन गया, मुझे एक और खोजना है, अगर मिल गया तो मोर देन 3 हो जाएगा। ठीक है आंसर। ठीक, चलो देखो 14 से 15 एक तो बन गया। अब देखो 14 से और भी बड़े हैं क्या कोई? 14 से बड़ा देखो 20 दिख रहा मुझे, और 15 एक और दिख रहा। 14 से 20 तक मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब बीच में 5 होने चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। और 15 तो बगल में ही था, तो इसका मतलब 14 से तो अब नहीं बनने वाला, हटा दो इसको। 15 से कोई बड़ा है क्या इसमें? 15 से एक 20 ही बड़ा था बस, तो वो तो हो ही नहीं सकता। 9 से बड़ा कोई क्या है? देखो 9 से बड़ा 20 था, और 9 से बड़ा एक 15 है, और 9 से 15 तक पहुंचने के लिए मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब बीच में 5 चाहिए। देखो बीच में 5 है कि नहीं है? देखो 3 और 2 5 है ना। कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है यार, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, सीधे उठाओ। भैया ये पेयर बन रहा है, देखो ये पेयर बना के दिखा दो उनको। अरे यार, ये पेयर बना के दिखा दो कि ये पेयर बन रहा है। जैसे ही 4 पेयर बना, मोर देन 3 पे क्लिक करो, आगे निकल जाओ, जोड़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है अब आपको। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो देखो 2 आया था पहले वाले का, और इसमें आया था मोर देन 3। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? ये बॉक्स बेस्ड पजल। देखो बॉक्स बेस्ड पजल तो नहीं आई थी, लेकिन अरेंजमेंट वाली पजल आई थी। ठीक है, तो वो बॉक्स जैसी ही होती है, उसको अरेंज करने के लिए आपको पता नहीं होता कौन कहाँ है, लेकिन मतलब वैसे ही अरेंज करना होता है उसको, बॉक्स जैसे ही। तो इसको मैं इसीलिए बॉक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो पॉसिबिलिटी है इसकी आने की, लेकिन देखो 8 बॉक्सेस हैं, ये कुछ बॉक्सेस हैं, वन अपर वन अदर बैठे हुए हैं, बट नॉट नेक्स्ट इन सेम ऑर्डर है। उसके बाद बताया है कि बॉक्स ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो चलो 8 हम टेबल बनाते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, हमने 8 बॉक्सेस बना लिए। ये टेबल पहले बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जो पुट हो रही होती है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जे एंड जी। जे और जी में 3 बॉक्सेस हैं, ये जे है। ठीक है, जे और जी में 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स आई इज केप्ट
टू बॉक्स अबव जी, जी से टू बॉक्स अबव। अच्छा, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मुझे पता है कि टू बॉक्स अबव आई है, मतलब एक छोड़ के है, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। देखो 4 लोग 5 लोग तो इसमें हो गए, 6 7 ये तो इसको तो कॉमन है ना, 5 लोग तो इसमें हो गए, ठीक है, 6 और 7 लोग तो आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। जी बॉक्स आई केप्ट टू बॉक्स अबव जी एंड केप्ट एट द टॉप। लोग बता दिया कि भाई टॉप पे बैठा हुआ, चलो टॉप पे बैठा तो बना ही लेते हैं टॉप पे। फिर देखो आई को अगर मैं यहाँ रख दूं, आई को यहाँ रख दूं, आई को इसमें भी यहाँ रख दूं, तो एक छोड़ के जी यहाँ पे आएगा कन्फर्म, और जी यहाँ आएगा तो जे यहाँ आएगा कन्फर्म, है ना, दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी में सही है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड बॉक्स के, एफ और बॉक्स के में एक बॉक्स ही है खाली। एज मैनी बॉक्सेस kept below k is same as the number of boxes below L। अच्छा, एक कंडीशन छोड़ छोड़ दिया हूँ क्या मैं, हाँ ये देखो यहाँ वाली कंडीशन छूट गई है, टॉप हो गया था। फिर देखो बॉक्स F इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स J, F जो है J के एडजेसेंट, देखो दो दो जगह बन रही है, दो जगह बन रही है, F यहाँ भी बैठ सकता है, F यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। चलो अगर मैं इसमें F को यहाँ बैठा दूँ तो इसमें F को यहाँ बैठा सकता हूँ ना, सही है। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखना ध्यान से कि उसके बाद क्या था, एफ और के में एक लोग हैं। अब देखो एफ तो ऑलरेडी बैठा था, यहाँ पे तो दो कंडीशन बनेगी, के यहाँ भी बैठ सकता है और के यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन बन रही है, यहाँ पे के बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी होल्ड कर रहे हैं, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो के जितने नीचे हैं इस सेम एज अबव एल। अब देखो के यहाँ पर नहीं आएगा इस हिसाब से, क्योंकि ऊपर आई बैठा, तो उस हिसाब से ये के यहाँ पक्का हो गया, यहाँ पे आएगा। अब के जितने नीचे होंगे उतने ही एल के ऊपर होंगे, ये बताया था। के नीचे यहाँ पे दो है तो यहाँ पे तो जी बैठा है, तो ये कंडीशन गलत हो गई मेरी, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब यहाँ पे देखो के नीचे 1 2 3 4 हैं, तो एल के ऊपर 1 2 3 4 होंगे, एकदम सही, ठीक है। उसके बाद बताया है बॉक्स एच इज केप्ट बिलो बॉक्स एम, एम के नीचे कहीं बैठा है एच, ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं आई एम जी के एल एफ जे एच, एल एफ जे एच सही है ना, एकदम परफेक्ट है। चलो ये बन गया हमारा। अब देखते हैं, अब ये देखो, ये जो पजल है ना, ये हर एक शिफ्ट में आई है, लगभग लगभग आप मान के चल लो 8 शिफ्ट में से 6 शिफ्ट में तो आई है, मेरे हिसाब से 6 क्या, मुझे लग रहा है 8 में आई है, सर्टेन या अनसर्टेन नंबर वाली पजल, ठीक है। ये हर से और लीनियर फेस पे सब लीनियर रो पे बैठे थे, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, ठीक है। देखो अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, वी सिट्स टू द राइट ऑफ पी, वी सिट सिक्स टू द राइट ऑफ पी। अब देखो हमें रो नहीं बनाना है, अभी सीधे कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। वी सिट पी के 6 राइट, मतलब 5 छोड़ के वी बैठा होगा कहीं राइट में होगा, ठीक है। The number of persons sitting between V और P is one more than the number of persons sitting between V और M। तो V और P में एक ज्यादा बैठे हुए हैं, तो इसके बीच में कितने बैठेंगे, 4 ही बैठेंगे V और M के बीच में ना, V और M के बीच में 4 बैठेंगे ना, कंफर्म, ठीक है। I sits second to the right of M, M के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में I बैठा है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई और टी। अब देखो एक पर्सन तो इधर ही बैठ गया था, तो इसका मतलब टी यही होगा 100%, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जे सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब देखो यहाँ पे तो हमें डायरेक्शन पता था, तो हम जे को ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वी एंड टी आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स, तो वी और टी जो है वो अगल बगल नहीं बैठेंगे, ठीक है, टी को काट देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम और टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स और जे। एम और टी में जितने होंगे, एम और एक मिनट टी में जितने होंगे, एक्स और जे में भी उतने ही होंगे ना। देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम और टी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स और जे, सही है। एक्स सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, अब जे के कहीं लेफ्ट में बैठा हुआ है एक्स, ठीक है, ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम, इसको कैसे बनाएंगे, पहले एक लाइन खींच लेंगे बड़ी सी, इस पे हमें रखना है इनको। उसके बाद देखो ध्यान से, एक कलर चेंज करते हैं, हाँ ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, ये चीज देखना। पी यहाँ ये वाली कंडीशन देखो ध्यान से, अगर मैं जे को यहाँ पर रख दूं, अगर मैं जे को यहाँ पर रख दूं, चलो मान लेते हैं ऐसे बीच में सेंटर में रखते हैं कहीं, जे को यहाँ पर रख दूं अगर, तो एक छोड़कर पी यहाँ रख सकता हूँ, पी से 1 2 3 4 5 छोड़कर वी को रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा वी से 4 छोड़कर एम चाहिए, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एम इधर भी हो सकता है इसके और एम इधर भी हो सकता है इसके। चलो एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, पहले इधर वाली को चलेंगे नीचे, ठीक है। चलो 1 2 3 4 छोड़कर, मतलब पी के एकदम बगल में एम बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा एम यहाँ बैठ गया, तो एम से एक छोड़कर आई यहाँ बैठेगा,
भाई राइट में था और टी यहाँ बैठेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टी के अगल बगल वी नहीं होने वाला, इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो रही है। अब ये कंडीशन गलत हो रही तो इधर बैठेगा 1 2 3 4 छोड़कर एम यहाँ कहीं बैठेगा और 1 छोड़कर आई यहाँ कहीं बैठेगा, आई यहाँ हो जाएगा और ये थोड़ी सी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी, 1 छोड़कर टी यहाँ कहीं बैठेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बैठेगा फिलहाल। उसके बाद देखो ये कंडीशन मेरी हो गई, ये कंडीशन मेरी हो गई इस हिसाब से, ये कंडीशन मेरी हो गई इस हिसाब से। अब कह रहा है एम और टी में जितने होंगे, तो एम और टी में कितने थे, एम और टी में 3 थे ना, तो जे और किसमें एक्स में भी 3 होंगे, और बताया था एक्स कहाँ बैठेगा, 1 2 3 छोड़कर कहीं लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, और ये कंडीशन भी डन और ये कंडीशन भी डन, इसका मतलब टोटल इतने लोग बैठेंगे। ठीक है, अब गिन लो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो ये है कुछ बनाया हमने, एक्स एंड पे है, उसके बाद 3 छोड़कर जे है, 3 छोड़कर जे है, 1 छोड़कर पी है, 1 छोड़कर पी है, फिर 4 नहीं 5 छोड़कर वी है, 4 छोड़कर एम है, 5 3 2 5 छोड़कर वी, 1 2 3 4 छोड़कर एम और उसके बाद 1 2 3, हाँ सही है, एकदम सही बनाया। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है 3 नंबर 2 नंबर हर लगभग हर शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं सारी लेकर आ रहा हूँ, और कल मैं मेरे शिफ्ट में जो पजल एग्जैक्ट वही पजल सेम टू सेम कंडीशन के साथ में मैंने रिव्यू दिया था आपको, उसी रिव्यू से वो उठाऊंगा और लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, बाकी एक पजल तो एग्जैक्ट है, स्क्वायर वाली पजल एकदम एग्जैक्ट है, और जो डेट वाली पजल आई थी या हाँ डेट वाली पजल वो भी एग्जैक्ट है। ठीक है, 2 पजल मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। चलिए 7 फैमिली मेंबर, 7 फैमिली मेंबर है, पहले तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है कितने लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेखा टीपू मीना मोहन डुग्गू सैंडी कृष्णा, तो मीना और मोहन में खाली हमें नाम का लेटर का ध्यान रखना होगा, बाकी में फर्स्ट लेटर से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इन अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वे, अच्छा उनका वे बताया हुआ है। ठीक है, कृष्णा इज द अंकल ऑफ सैंडी, तो कृष्णा जो है वो अंकल है, इसका मतलब पहले तो डब्बे में होगा वो। ठीक है, अंकल है किसका, सैंडी का, मतलब कृष्णा के किसी बहन या भाई का बच्चा होगा सैंडी। ठीक है, सैंडी एस एस लिख सकते हैं खाली। ठीक है, अब सैंडी क्या है, मेल फीमेल मुझे नहीं पता। ठीक है, नाम पे मत जाना, ठीक है, नाम पे मत जाना जब तक बोलेगा नहीं इसमें। सैंडी हु इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ मोहन, अच्छा ये पता चल गया कि ओनली सन है मोहन का। अब ये नहीं पता कि मोहन यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, तो अभी इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम सिंपली अलग लिख देंगे मोहन, और मोहन का हमें नहीं पता है जेंडर, तो मोहन को हम अभी जेंडर में अंदर नहीं डालेंगे, मतलब बॉक्स नहीं बनाएंगे उनके लिए। ठीक है, हम फीमेल के लिए ये करते हैं और मेल के लिए कुछ ऐसा बॉक्स बनाते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो डुग्गू इज द ब्रदर ऑफ मोहन, तो डुग्गू जो है वो ब्रदर है मोहन का, डुग्गू को एच एम ओ लिख दो उसको ना, एम ओ, मोहन तो दिखना था ना मोहन, हाँ मोहन हु इज द हस्बैंड ऑफ मीना, अच्छा मोहन लोग बता दिया कि मोहन जो है वो मीना का हस्बैंड है, तो मोहन तो मेल हो गया कन्फर्म, और मीना का हस्बैंड है तो डबल करके एम ई लिख के इसको सर्कल में डाल देंगे। ठीक है, मीना का हस्बैंड हो गया। अच्छा, रेखा हैज ओनली 2 सन, रेखा के पास सिर्फ 2 सन है, रेखा को लिखो और इनको लिखो 2 सन, मतलब ऐसे और 1 सन ऐसे। ठीक है, सैंडी इज द ग्रैंड सन ऑफ टीपू, टीपू का ग्रैंड सन है सैंडी, सैंडी जो है ग्रैंड सन है टीपू का, और रेखा इज द वाइफ ऑफ टीपू, अच्छा टीपू की वाइफ है, मतलब टीपू की वाइफ है रेखा, टीपू मतलब मेल हो गया और रेखा हो गई फीमेल, और इसका ग्रैंड सन हो गया सैंडी, कहीं भी कोई भी किसी का भी दोनों में से किसी एक का ग्रैंड सन हो जाएगा सैंडी। अब ध्यान से देखना, इनके 2 सन थे। ठीक है, इनके 2 सन थे, एक मिनट रुक जाओ मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि समझा पाऊँ। इनके 2 सन थे, हाईलाइटर लेते हैं, इनके 2 सन थे रेखा के ना, एक की शादी, देखो यहाँ पे देखो 2 भाई दिख रहे हैं ना, हाँ 2 भाई दिख रहे हैं, अगर इन दोनों भाइयों को मैं उठाऊं और इसमें डाल दूं तो मोहन का सन हो गया और मोहन की वाइफ हो गई मीना, और देखो अगर सन यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लाके रखूं तो मीना का भाई हो गया के कृष्णा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा इसका ट्री, देखते हैं एक बार करके बन रहा है या नहीं बन रहा हमसे। अच्छा जितना पॉसिबिलिटी थी उसको अलग पेन से कर देते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर मीना को रखूँ ऐसे, एम ई को रखूँ, तो मैं मोहन को ऐसे बना सकता हूँ एम ओ को, फिर डुग्गू को ऐसे बना सकता हूँ, भाई 2 भाई हो गए ना, ये 2 भाई हो गए। ठीक है, ये बनने के बाद में ये कंफर्म पता चल गया कि अब जो है वो रीना क्या रेखा के 2 बच्चे बताए थे, दोनों और लड़के बताए थे, तो रेखा ऐसे बन जाएगी। और ये देखो ये पूरी चार्ट, ये तीनों चार्ट को जब मैंने मर्ज किया इस वाले तीनों चार्ट को, तो मुझे एक फाइनल ये चार्ट मिल गया, ये वाला चार्ट, समझ गए, समझ गए, ये डी है, ये ओ नहीं, ये डी है, ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएँगी। ब्लड रिलेशन थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। देखो अभी ना टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इस वज़ह से मैं चीज़ें नहीं करा पाया। लेकिन ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि जब 2024 का नया सेशन स्टार्ट होगा ना, तो एक-एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। कोई चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? ब्लड रिलेशन को खोल देंगे, इनके धागे, पज़ल के धागे खोल के रख देंगे, है ना? इतनी भयानक तरीके से। पहले मिसलेनियस कवर करा दूँगा, उसके बाद पज़ल के बेसिक कवर कराऊँगा, उसके बाद प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। आरआरबी पीओ पहला एग्जाम होने वाला है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, गारंटी दे रहा हूँ, साथ रहे, सिलेक्शन दिला देंगे। मतलब प्रीलिम्स तो मेरी जिम्मेदारी है, मेंस भी करूंगा, ऐसा नहीं मेंस नहीं करूंगा। मेंस के चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं उनको पकड़ेंगे, जिस जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं उनको पकड़ेंगे, फिर मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूँ कि प्रीलिम्स मैं करा दूंगा, क्योंकि मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, अकेले ही हूँ, कितना पढ़ाऊंगा, है ना। इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स मेरी जिम्मेदारी है। प्रीलिम्स में तीनों सब्जेक्ट में कवर करा सकता हूँ, ठीक है। तो साथ रहो, देखोगे पक्का होने वाला है बवाल। चलो आगे देखते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो टीपू और रेखा की शादी हुई है, टीपू रेखा की शादी हुई है, और इनके बच्चा मोहन और डुग्गू, मोहन और डुग्गू, ठीक है। मोहन की शादी मीना से हुई है, उसके बाद उनका भाई है कृष्णा, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, उनका बच्चा मीना का सैंडी, ठीक, एकदम सही बना, ठीक है। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लेना, इसको बना दिया है मैंने बाकी। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन, इसमें नंबर पे मत जाना यार, मैं पजल के नंबर नहीं डाल रहा हूँ, पजल के क्वेश्चन लाया ही नहीं हूँ, तो नंबर पे मत जाना। 14-15 क्वेश्चन कराएं खाली, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा कराए हैं। देखो ये है सिलॉक्स, ये भी आई है, 2-2 नंबर की आई है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है, बना के देखते हैं। ऑल ट्यूब आर क्यूब, सारे ट्यूब, ये देखो ट्यूब है सारे, ये सारे सारे क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। नो क्यूब इज स्काई, कोई भी क्यूब जो है वो स्काई नहीं होगा, तो स्काई नहीं होगा। नो बर्ड इज स्काई, तो कोई भी बर्ड जो है वो स्काई नहीं होगा, बर्ड, ठीक है। कह रहा है नो ट्यूब इज बर्ड, कोई भी ट्यूब बर्ड नहीं है। ऐसा कहीं कहा है क्या, ऐसा कहीं कहा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये गलत है। डायरेक्ट कटा होना चाहिए उनसे रिलेशन, तब माना जाता ना ये। ऑल बर्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बर्ड क्यूब हो सकने, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, उठा के अंदर डाल दो, फिर काट देना इसको, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी एकदम सही, इसका मतलब ओनली टू आपका पहले सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, फिर देखो कह रहा है नो डांसर आर एक्टर, कोई भी डांसर जो है वो एक्टर नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी डांसर एक्टर नहीं होंगे, ठीक है। नो डांसर आर एक्टर, सम एक्टर आर आर्टिस्ट, सम एक्टर जो है वो आर्टिस्ट हैं, तो इतने एक्टर, ए आर टी, आर्टिस्ट है, ठीक है। नो आर्टिस्ट इज आर्टिशियन, कोई भी आर्टिस्ट आर्टिशियन नहीं है, तो आर्टिशियन लिख दो अलग से, ए आर टी आई सी, ठीक है, आर्टिशियन नहीं है। कह रहा है सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर, कुछ आर्टिस्ट, देखो आर्टिस्ट, ए सी टी ए एक्टर है, ठीक है, कुछ आर्टिस्ट कह रहा है डांसर नहीं है, तो इतने जो हैं, जो इस वाले में हैं, ये वाले तो नहीं होंगे ना डांसर, कंफर्म 100% ना, ये वाले तो नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब ये सही बता रहा है। सम आर्टिशियन आर नॉट एक्टर, कुछ आर्टिशियन जो एक्टर नहीं है, क्या ऐसा कहा है कोई आर्टिशियन जो एक्टर नहीं है? अगर मैं चाहूं तो पूरे आर्टिशियन को उठा के एक्टर में डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली वन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो, तो ओनली टू और ओनली वन ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलो देखते हैं अगला क्या है, अगला है कहा है 10% से 2 पैरेलल रो की पजल है, 10 लोग बैठे हुए हैं, 2 पैरेलल 10 लोग हैं और पैरेलल रो में बैठे हैं, ठीक। चलो इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है 10% 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, रो इन रो 1 पी क्यू आर एस टी बैठे हैं, आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, तो रो 1 में जो बैठे हुए हैं वो लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और रो 2 में जो बैठे हुए हैं वो लोग देख रहे हैं साउथ की तरफ, देखो यहाँ पे बताया हुआ, ठीक। अब उसके बाद बताया है, यहाँ पर कंडीशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हम करेंगे पहले एक टेबल बनाएंगे। चलो टेबल बना लेते हैं। टेबल बनेगी कुछ ऐसी कि ऐसे बना देंगे, यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये आपकी रो 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नॉर्थ दिखाना है। ये आपकी रो 2 हो जाएगी, क्योंकि साउथ दिखाना है इसको, ठीक है। रो 2, पहले इसको लिख लेते हैं कौन कौन है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये रो 2 है, रो 2 है। अब इसमें ये लोग, लेफ्ट इनका ये होगा, राइट इनका ये होगा, ठीक है। और ये रो 1 हो जाएगी, इसमें कौन कौन बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हैं पी क्यू आर एस और टी, ठीक है, ये बैठे हैं, और इनका राइट और लेफ्ट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसी हिसाब से हम कंडीशन को नोट करेंगे। चलो, द वन हु फेसेस वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के
फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में जो बैठा है ये क्या करता है, ये वी को देखता है, ठीक है, ये लिख देंगे। ओके, यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के, अब देखो वी ऊपर बैठा है, वी नीचे की तरफ देखेगा तो उसका लेफ्ट हमारे राइट में होगा ना, तो इसके सेकंड लेफ्ट में यू कहीं यहाँ बैठेगा, ठीक है, ऐसा मतलब यू क्यू के बगल वाले के को फेस करेगा, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु फेसेस यू। टी और जो यू को देखता है, टी नीचे बैठा हुआ ना, टी और जो यू को देखता है उसके बीच में कौन बैठा है, एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। चलो, द वन, सॉरी द नंबर, एक सेकंड, हाँ, द नंबर ऑफ पर्सन sitting to the left of x, the number of person sitting to the left of x is same as the number of person sitting to the right of r। तो x के लेफ्ट में जितने होंगे r के राइट में उतने भी होंगे। देखो ध्यान से, x, एक सेकंड, रुको 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 रुको, ऐसा नहीं होगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ x, x के लेफ्ट में, x तो ऊपर बैठा ना, तो x का लेफ्ट ये होगा और r का राइट ये होगा, हाँ ये देखो ये बनेगा, r का राइट ये होगा, r नीचे बैठा ना, r का राइट ये होगा, ठीक, तो बराबर होंगे, ठीक है, मतलब x और r आमने सामने होने वाले हैं इस कंडीशन के हिसाब से। फिर देखो, s सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ r। अच्छा, r के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में s बैठेगा, ये भी बता दिया। उसके बाद देखो, w डज नॉट फेसेस q, w q को नहीं देखता है, तो q नीचे बैठा ना, इसका मतलब w जो है इसके सामने नहीं आने वाला। y डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो y मतलब इन दोनों पे नहीं बैठेगा, y यहाँ पर नहीं आएगा और y यहाँ पर नहीं आएगा, कन्फर्म, ठीक। चलो, इतना हमें पता चल गया। अब हम कंडीशन को रखना शुरू करेंगे। पहले इसको सर्कल में बंद कर लेते हैं, उसके बाद सबको हम एक एक करके रखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखो, ये कंडीशन से उठाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी और इजीली बन जाएगी। देखो ध्यान से, मैंने आपसे बताया लेफ्ट से ही शुरू करना है। आर को मैंने यहाँ रख दूँ, दो छोड़कर मैं एस को यहाँ रख सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एस को रख दिया तो अब बताओ आर के सामने कौन था, एक्स था ना, एक्स वहां बैठेगा। अब देखो ध्यान से, वी और यू अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्यू को यहाँ मुझे बैठाना पड़ेगा हर हालत में, क्यों, क्योंकि क्यू के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट से थर्ड लेफ्ट के सामने भी बैठा था। अगर ऐसी बात है तो यू के सामने वाले से एक छोड़कर टी, एक छोड़कर टी। अच्छा ये बताओ मुझे, ओनली वन पर्सन से डूडेंट, अच्छा हाँ देखो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था कि लेफ्ट राइट ना, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था, इसलिए मैं एरो नहीं बनाया इसमें, ठीक है। तो एक सामने वाले के एक छोड़कर टी बैठा है, बैठा दिया मैंने, ठीक है, सही है, इतना हो गया। अब बताओ मुझे, अब कौन सी कंडीशन बची, अब बची कि क्यू के सामने डब्ल्यू नहीं आएगा तो डब्ल्यू यहाँ आएगा इस हिसाब से, और अगर डब्ल्यू वहाँ आएगा तो वाई यहाँ आएगा, गलत हो जाएगा। अलग बात है गलत हो गया, एग्जाम में गलत नहीं हुआ था, मैंने भी बनाया पजल, मैंने आपसे बता रखा था कोई ऐसी पजल उठाओ जो पूरी फिट हो रही हो, बनाओ बन जाएगी, मैंने बनाया था वो पजल, एक ही पॉसिबिलिटी बन के रेडी हो गई थी। तो ऐसा नहीं होता एग्जाम में, थोड़ा बहुत सोच समझ के पजल दी जाती है ताकि आपका टाइम कम लगे ना, लॉजिकल लॉजिकल चीज़ें होती हैं उस वहाँ पे। चलो, आर को मैं यहाँ रखूंगा, एक दो छोड़कर एस को मैं यहाँ रखूंगा। अब मुझे पता है एक्स यहाँ आएगा, अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे यू को यहाँ रखना पड़ेगा, यू को यहाँ रखूँ तो क्यू को नहीं रख पाऊंगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर मैं यू वी को यहाँ रखूंगा, यू को यहाँ रखूंगा, क्यू को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। उसके बाद क्यू के सामने डब्ल्यू नहीं आएगा तो डब्ल्यू यहाँ पर आएगा और वाई यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ आएगा एक छोड़कर, यू के सामने वाले के एक छोड़कर टी यहाँ बैठा था, जो बच गया कौन, पी बच गया, पी यहाँ आ जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट बन गई। जब एक कंडीशन आपकी गलत हुई और दो ही कंडीशन टोटल बननी थी, पता है कि ये वाली कंडीशन 100% सही होने वाली है, ठीक है। चलो देख लेते हैं आंसर, वी एक्स यू वाई डब्ल्यू, वी एक्स यू वाई डब्ल्यू, टी आर पी क्यू एस, टी आर पी क्यू एस एकदम सही बनी है, ठीक है। चलो अब आ जाए हम लोग, ये कौन सा है, ये क्या है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। चलो देखते हैं, ये भी आया था 2 नंबर का, है ना, हर लगभग शिफ्ट में आया है। देखो, डी से एफ की तरफ जाना है हमें, डी से निकलेंगे, एस वाई एफ पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, सही है। एक बार ये सिंबल कहीं मिल जाए, मिल गया, डी में एस में मिल गया, ठीक है। ए से एस की तरफ जाना है, ए से टी एफ वाई तक तो चले जाएंगे, उसके बाद नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ओनली वन पहले वाले का हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ओनली वन होगा, ठीक है। सेकंड में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा इधर का आपको एक केस बहुत तगड़ा। देखो, ओ से यू की तरफ जाना है और यू से ओ की तरफ जाना है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ओ से जाता हूं तो ओ छोटा होगा और बराबर होगा यू के, देखो छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर, मतलब यहाँ तो बराबर है लेकिन छोटा है बराबर है यहाँ पे ना। इसका मतलब है अभी मैं डाउटफुल केसेस में हूँ, अभी मैं डाउटफुल, छोटा भी है और बराबर भी है, मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली छोटा है, ये मुझे नहीं पता है, इसका मतलब मैं इस केस को डाउट में डाल दूंगा, तो मुझे नहीं पता अभी। चलो नीचे वाला देखते हैं, इसको देखते हैं, यू बड़ा है ओ से, मतलब यू हर जगह बड़ा होना चाहिए, ध्यान से देखना। यहां पर बताया कि यू के से बराबर है, लेकिन के जो है
जी से बड़ा भी है, बराबर भी है, और जी ओ से बड़ा भी है, बराबर भी है। मतलब मैं डाउट में आ गया कि यू बड़ा भी तो है और बराबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी मैं डाउट में हूँ कि क्या होगा, यू बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, मतलब ओ छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और यू बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसे केसेस में फंसो आप, कई टीचर बहुत सारी चीजें बताते हैं लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। अगर कहीं ऐसा फंसो आप, ऐसा फंसो तो सबसे पहले एलिमेंट को बराबर का सामने रखो, एलिमेंट को सामने लेके आओ। यू को अगर मैं यहाँ रखूँ, नहीं सॉरी, ओ को मैं अगर यहाँ रखूँ और यू को यहाँ रखूँ तो कुछ ऐसा बनेगा ना, नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं बनेगा, यू को यहाँ रखूँ कुछ ऐसा बनेगा यू, अरे यार ओ ऐसे रखूँ ऐसे, ऐसा बनेगा ना, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर अगर ये सेम चीज, अब इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ना, ये निकल, अगर ये सेम चीज आपको कंडीशन में इन दोनों के बीच में दिख रही है तो आपका केस इधर और होगा, और नहीं दिख रही तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक तो ये तो था ही, ये तो कॉमन है, छोड़ दो इसको। ये देखो यू से अगर मैं निकलूं तो बड़ा बराबर बड़ा बराबर दोनों जगह ना, यही चीज है ना, बड़ा बराबर ये ना। अगर ओ से मैं इधर जाना चाहूं तो छोटा बराबर और छोटा बराबर, सही ना। अगर इसमें कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा वाला आ जाता सिंबल, तो ये नीदर नॉर होता 100%। ये वाला ऐसा आया है, इस वजह से इसको हम ईदर और कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा ईदर और, ईदर और आपका केस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ईदर कंक्लूजन, हाँ ये वाला बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आंसर देख लो, ओनली वन और ईदर वन और टू। ठीक है, समझ गए, या तो ये बड़ा हो सकता है या तो वो बड़ा हो सकता है, ऐसा बोला गया। ठीक, चलो अब देखते हैं, ये है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई थी मेरे ख्याल से, एक शिफ्ट में खाली आई थी चाइनीज कोडिंग, एक या दो शिफ्ट में आई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका अप्रोच देखना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसको टैकल करते हैं उसको देखना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर रेनफॉल, रेनफॉल का कोड निकालना है। ध्यान से देखो, रेनफॉल को पहले खोजो, कहाँ कहाँ है रेनफॉल, इसमें दिख रहा मुझे, रेनफॉल इसमें दिखा क्या, नहीं, रेनफॉल इसमें दिखा क्या, नहीं, रेनफॉल इसमें दिखा क्या, हाँ ये देखो दिख गया। अब जो रेनफॉल का कोड है ना, इसी दोनों के बीच में लाई करने वाला है, इसमें और इसमें, बाकी भूल जाओ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी तब देखना जब इसमें कोई दो चीजें कॉमन दिख जाएंगी आपको तब। ठीक है, देखो एम एन कॉमन दिख गया, हो सकता है वी ओ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, एन ए कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब है रेनफॉल का कोड आपका क्या हो जाएगा, एम एन, 100%। ठीक है, 100% रेनफॉल का कोड क्या हो जाएगा, एम एन। ठीक है, चलो इस पे टिक मार दो, एम एन। अब देखो अगला क्या है, विक्ट्री का कोड बताना है मुझे। चलो देखते हैं विक्ट्री का कोड कहाँ है। विक्ट्री यहाँ नहीं, यहाँ का नहीं दिख रहा, विक्ट्री यहाँ नहीं दिख रहा, विक्ट्री यहाँ नहीं दिख रहा, विक्ट्री मुझे अकेले दिख रहा, और इसमें पता था एम एन का कोड तो नहीं होगा। ये अब विक्ट्री का कोड मुझे अकेले खोजना है, एच ए और जे ए, जहाँ अकेले दिखेगा वही हो जाएगा। देखो एच ए कहीं देखो खोजो मिल रहा है, एच ए यहाँ नहीं है, एच ए यहाँ नहीं है, एच ए यहाँ नहीं है, जे वो जे यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सब्जी बिक रही है। और देखो जे ए यहाँ भी नहीं है, जे ए यहाँ भी नहीं है, जे ए, इसका मतलब ये दोनों ही कोड हो सकते हैं विक्ट्री के। तो यहाँ पे इधर और का के देखो कैन नॉट डिटरमाइंड दे रखा है ना, देखो एच ए भी यहाँ पर है और जे ए भी यहाँ पर है, इसका मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, ये देखते हैं इसमें विक्ट्री हायर टारगेट। अब देखो विक्ट्री का अभी आपने देखा था कि जे ए या एच ए में से कोई होगा, है ना। अब देखो जे ए यहाँ दिख रहा, एच ए यहाँ दिख रहा, इसका मतलब और देखो इसमें तो जे ए एच ए दोनों नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ए इधर ए और सी तो गया, इधर ए और सी तो गया 100%, है ना, पॉसिबिलिटी है। लेकिन लेकिन अभी ध्यान से देखना, हायर और टारगेट का खोज, हमें हायर और टारगेट हम खोजते हैं पहले, विक्ट्री का तो हमें पता है जे एच में से कोई एक होगा, हायर और टारगेट देखते हैं, हायर और टारगेट क्या होगा। चलो हायर देखते हैं, इसमें हायर कहाँ दिया हुआ है और टारगेट कहाँ दिया हुआ है। देखो हायर यहाँ दिया है, और कहीं हायर दिया है, नहीं दिया, चलो हायर का कोड खोजते हैं। हायर की बात करें तो ऐसे, ऐसे देखो ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आ गया, ऐसे हायर अकेले था, ऐसे यहाँ पर आ गया। आर ए, आर ए पॉसिबल है क्या, नहीं, आर ए, आर ए मुझे नहीं दिख रहा कहीं, मतलब आर ए एक पॉसिबिलिटी बन सकती है हायर के लिए। टी ए, देखो टी ए भी नहीं दिख रहा वहाँ, टी ए भी, मतलब आर ए और टी ए हायर के लिए कोड बन सकता है, आर ए स्लैश टी ए हायर के लिए कोड बन सकता है। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं अभी। और क्या बताया था हायर, और क्या बताया था, और क्या था, हायर और टारगेट। टारगेट को देखो एक बार, टारगेट अगर देखें हम तो टारगेट यहाँ भी है, टारगेट यहाँ भी है, हायर ऊपर नहीं था, हायर इसमें था, हायर इसमें था, हाँ ठीक है, टारगेट दो में था। देखो इसमें और इसमें, ये दो आपका टारगेट, इसमें मुझे खोजना है। देखो एम एन तो रेनफॉल का कोड था, छोड़ देते हैं। वी ओ कॉमन दिख रहा मुझे,
Na नहीं दिखा तो VO एक कॉमन कोड मिल गया मुझे, VO और आपका HA और JA, यही सारे इतने ही हमारे पास कोड होंगे जो हमें बताने हैं कि जो उसके उसके कोड होंगे, किसके, आपके जो हमने हमारा जो क्वेश्चन था। अब देखो इसमें देखो RA VA और HA को खोजते हैं पहले, RA VO H, RA VO H, देखो RA VO और H तो दिख रहा मुझे यहाँ पे एक कोड दिख रहा, ठीक है। उसके बाद देखो और कोई कोड दिख रहा है क्या, एक तो मुझे मिल गया पहले वाले से ना। अब देखो TA VA और HA से मिल रहा है क्या कुछ, TA VA और TA HA, TA HA नहीं, चलो इसको छोड़ दो, एक एक करके मैं चेक कर रहा हूँ। देखो ऐसे चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा पहले इन तीनों को, ठीक है, उसके बाद इसको चेक करूंगा, इसको नहीं मिला। अब मैं इसका चेक करूंगा ये वाला, इसको और इसको, तो RA VA और JA देखो है इसमें, RA VA और JA तो दिखा, RA दिखा, RA नहीं दिख रहा, ठीक है, हटा दो उसको। TA VA और JA है क्या, TA NA, देखो NA दिख रहा है यहाँ पे, NA है क्या, ये NA है, HA नहीं है ना, NA है, सॉरी ये NA है। देखो TA NA और JA, देखो TA दिख रहा, TA दिख रहा, इसमें से एक ले लिया मैंने, VA ले लिया इसमें और JA ले लिया, देखो देखो दिख रहा ना, TA NA और JA, TA NA और JA, ये देखो NA और JA आ रहा तो ये तो नहीं होगा, ये तो 100% नहीं होगा, गारंटी है। NA और JA तो एक ही साथ में बैठे हो ना, इसकी पॉसिबिलिटी है VA आना चाहिए, VA मुझे चाहिए, VA तो कम, VO सॉरी VO है ना, VO तो मुझे चाहिए तीनों में, तो VO तो मुझे खोजना ही खोजना है। तो ये वाला कंडीशन तो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन MN क्या चीज़ है, अगर मैं C को देखूं, तो MN क्या चीज़ है, MN कहीं दिख रहा है क्या मुझे, MN इसमें कहीं आ रहा क्या, MN तो पहले और आखिरी में आ रहा ना यार, तो MN का कोई मतलब नहीं बनता, रेनफॉल तो होगा नहीं इसमें कहीं। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए आपका बी वाला, क्योंकि एक इसमें पॉसिबिलिटी मिल रही है, ठीक है, एक आपका दिया हुआ, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आंसर, अभी आंसर देख लेंगे क्या है आंसर, ठीक है। देखो व्हाट डज LA स्टैंड फॉर, LA का मतलब क्या होता है, LA यहाँ पे खोजना मुझे, LA क्या होता है, LA की अगर बात करें हम, तो LA यहाँ पर दिया हुआ है और LA कहीं नहीं दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अगर टारगेट देखें तो टारगेट यहाँ है, मतलब टारगेट नहीं होगा, राइजेस है, मतलब नहीं होगा, इंक्वायरी खाली जगह है, इसका मतलब LA का मतलब इंक्वायरी हो जाएगा, ठीक है, LA आपका इंक्वायरी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं हम लोग, जो पहले का आंसर होगा C होगा, ठीक है, दूसरे का मतलब B होगा, देखो B मैंने बताया था ना, B होगा आंसर, ठीक है, तीसरे का आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन E, और चौथे का आंसर होगा B। ओके, पांच पांच क्वेश्चन थे क्या, नहीं 4 ही क्वेश्चन है, चलो 4 ही क्वेश्चन है, ये पांचवा गलती से दिया मुझे लग रहा है, या दिया होगा मैं उठाया नहीं होगा वहां से, तो चारों के हमारे सही आंसर आए हैं, ठीक। चलो अब आते हैं एक और पजल बची है उस पर, ये सर्कुलर बेस्ड पजल है, सर्कुलर टेबल वाली पजल है, फेसिंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, Q जो है वो P के सेकंड लेफ्ट में है, P के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में Q बैठा है, ठीक है, हम टेबल बना लेंगे भी, जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो बना लो, क्योंकि बनाने का फायदा मिलेगा हमें क्या, कि हम कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे ना उसको उसमें। चलो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। चलो Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट Q है, ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन P और S हु सिट एडजेसेंट टू U, P और S के बीच में दो लोग हैं, और S जो है वो U के अगल बगल कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। चलो R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ U, U का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में कौन बैठा है, R बैठा है, ओके। एंड 3 पर्सन सिट बिटवीन R एंड T, R और T में तीन लोग बैठे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, R और T में तीन लोग बैठे हैं, R और T में तीन लोग बैठे हैं, इसका मतलब होता है वो दोनों आमने सामने बैठे हैं। अब इस कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे, अगर मैं U को यहाँ बैठा दूँ तो 1 2 छोड़कर R को यहाँ बैठा सकता हूँ, और 1 2 3 छोड़कर T को यहाँ बैठा सकता हूँ, है कि नहीं, आमने सामने ही तो है, हो गया ना, इतना सही बन रहा है हमारा। अच्छा U के अगल बगल S था कहीं, तो S को मैंने यहाँ बैठा दिया। अच्छा S यहाँ बैठा दिया तो 2 छोड़कर P बैठाना था, 1 2 छोड़कर P को मैं यहाँ रख सकता हूँ, और 1 2 छोड़कर इस साइड से 1 2 छोड़कर P को मैं यहाँ रखा, अभी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, अभी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, आगे देखते हैं इस कंडीशन को अंदर पहले बॉक्स में डाल देते हैं, अभी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। चलो V सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के सेकंड लेफ्ट में बैठा है V, T का फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट मतलब V यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। 4 पर्सन सिट बिटवीन W एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ W, अच्छा W और V में 4 लोग बैठे हैं, तो W कहाँ बैठेगा, W यहीं बैठेगा 100%, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, और ये चौथा है ना W यहाँ। अब ध्यान से देखना, P से एक छोड़कर Q चाहिए था, P को यहाँ बैठा सकते हो क्या, नहीं बैठा सकते, जाहिर सी बात है P को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब Q यहाँ बैठेगा, समझ गए, बन गई हमारी सिटिंग अरेंजमेंट। चलो देख लेते हैं, VPTU, V से देखेंगे VPTU SWRQ,
SWRQ सही बना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये था गाइज आपका मेमोरी बेस्ड पेपर एग्जैक्ट क्लर्क लेवल, आपका यही लेवल लगभग यही लेवल आने वाला है, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है कुछ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जहाँ भी नहीं समझ में, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो तुरंत, ठीक है। बेझिझक, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपका भाई शाम को कमेंट देखता है या जब भी देखेगा कमेंट जरूर रिप्लाई करेगा उसका, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक। चलो बाय बाय।